नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आज माँ भगवती नवदुर्गा के तृतीय स्वरूप का वर्णन होगा। तृतीय स्वरूप है कौन सा मित्रों? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति। माँ भगवती चंद्रघंटा के स्वरूप का विधिवत रूप से आज वर्णन होगा। ऐसी माँ भगवती चंद्रघंटा जो अपने एक दिव्य और दिव्यतम स्वरूप को लेकर के सदैव तीनों लोकों को देदीप्यमान प्रदीप्तवान करने वाली ऐसी तेज पुंज वाली देवी जो साक्षात चंद्रघंटा के स्वरूप में जानी जाती हैं। चंद्रघंटा का स्वरूप एक ऐसा विहंगम स्वरूप है जिसका पूजन करके मनुष्य अपने जीवन में एक जागृत अवस्था ला सकता है, तमाम प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का समन कर सकता है और साक्षात भगवती के चरणों में अपनी रति को, अपनी मति को लगा सकता है। जी हाँ, यह पवित्र जो पर्व है नवरात्रि का, यह तीसरे दिन के पूजन करने से मनुष्य को नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। उस फलों में विशेषकर कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसारिक 4 प्रकार से यह जो परिस्थितियां होती हैं मानव जीवन में, इन समूल परिस्थितियों पर माँ भगवती विजय प्राप्त करते हुए मनुष्य को, उसके परिवार को, उसके बंधु बांधवों को एक शक्ति ऐसी प्रदान करती है जिससे आप समाज में रह करके नाना प्रकार के क्लेशों को, दुखों को झेलते हुए जीवन यापन करें और आपको कोई भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या ना आए जो कि आपका साहस और धैर्य और संयम टूट जाए। जीवन में आपत्तियां आती हैं, जहां सुख है वहां दुख है, जहां दिन है वहीं रात्रि है, जहां धर्म है वहीं अधर्म है। आदि आदि चीज़ें अगर बहुत अच्छा है तो बहुत बुरा भी है। प्रकृति जब जब मुस्कुराती है तो प्रकृति फल प्रदान करते हुए पुनः पतझड़ भी कर देती है। इसलिए मनुष्य को माँ भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप यह संकेत देता है कि जीवन में जब जब आप ऊंचाइयों पर उठने का प्रयास करेंगे तो अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और सुदृढ़ मार्गों पर चलते चलेंगे। ऐसा पवित्र दिन, ऐसा पवित्र अवसर माँ भगवती चंद्रघंटा का पूजन करने से पहले उनका हम ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु आदि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप समझिए कि माँ भगवती के इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करने के लिए नाना प्रकार के योगीजन, ऋषिगण, मुनि आदि ने बड़ी बड़ी स्तुति की है और उन स्तुतियों में से एक ऐसे सुंदर श्लोक का गायन करके जिसे माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है, वह श्लोक है कौन सा? या देवी सर्वभूतेषु आदि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ भगवती, आप आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी इन स्वरूपों में हैं। आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। माँ भगवती का ध्यान करते हुए तृतीय इस नवरात्रि के दिन माँ भगवती चंद्रघंटा की उपासना के समय जो व्यक्ति पीले वस्त्रों को या फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके माँ भगवती के पूजन के लिए बैठता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। पीले आसन पर आपको बैठना है माँ भगवती के पूजन के लिए। उनकी प्रतिमा को, उनकी तस्वीर को, उनके उस विहंगम दृश्य को आप लेकर के आगे आएँ। उन्हें एक स्थान पर बैठें, सुनियोजित स्थान हो जिस विग्रह में 9 देवियों में माँ भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप है, उसी विग्रह का आप पूजन कर सकते हैं। अलग से लाने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। पूजन के समय आपको विशेषकर ध्यान देना है। आज के दिन माँ भगवती के पूजन में यदि चंद्रघंटा को दही से स्नान कराया जाए तो यकीनन मानिए कि आपके जीवन में जो निस्तेज हैं आप, जो आपके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं है या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय या आदि कुछ चीज़ों को लेकर के सदैव आपके मन में
तमाम प्रकार की मलिनता व्याप्त रहती है और उसके कारण से आप अग्रसर नहीं हो पाते। तो आज के दिन माँ भगवती चंद्रघंटा को दही से स्नान कराने से यकीनन मानिए कि उस मूर्ति में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी ऊर्जा से आपका मार्गदर्शन होगा। अब आज के दिन माँ भगवती को पीले वस्त्रों को समर्पित करें, पीत सूत्र भी समर्पित कर सकते हैं। और सीधा सीधा आपको यह बता दें कि प्रतिदिन वस्त्र अगर आप नहीं चढ़ा पाते हैं भगवती को, तो आप कलावा या फिर मौली जिसे बोलते हैं उसका एक सूत्र तोड़ें लगभग 8 अंगुल का और उसे माँ भगवती को समर्पित कर दें। इससे वस्त्र भी चढ़ जाएगा, उपवस्त्र भी चढ़ जाएगा, हमारे मन का भाव भी समर्पित हो जाएगा, भगवती आपकी श्रद्धा को स्वीकार भी कर लेंगी। आगे जो पूजन की प्रक्रिया है उसमें आप माँ भगवती के मस्तक में सुंदर केसर का तिलक लगाएं। केसर के तिलक के साथ साथ आज के दिन बेला के फूल की माला, बेला होता है बहुत ही सुगंधित पुष्प होता है, उसके पुष्पों की माला, खास करके ध्यान रहे कि गजरा भी आज के दिन अगर माँ भगवती को चढ़ाया जाए तो यकीनन मानिए कि उसमें जिस प्रकार से सुगंध व्याप्त रहती है और जैसे जैसे वह सुगंधित होगा, वह यज्ञशाला सुगंधित होगी, ऐसे ऐसे मनुष्य के जीवन में तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियों का समन होते हुए वह व्यक्ति भी अपने सुंदर मार्गों पे, सुनियोजित मार्गों पर चल करके एक दिन उसका भी वर्चस्व स्थापित होगा। तो इस सुंदर माला को आप चढ़ाएं, साथ ही साथ बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र क्यों चढ़ाएं माँ भगवती को? जब भगवती का बाल स्वरूप था तो बाल स्वरूप शैलपुत्री के रूप में हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगी तो ब्रह्मचारिणी बनी, तृतीय चंद्रघंटा के रूप में जब आई तो इनकी तपस्या और बढ़ती चली गई। उसका कारण आपको बता दें, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने अखंड व्रत भी किया था और उस तपस्या कछुदिन भोजन बारी बतासा, कछुदिन कीन कठिन उपवासा, ऐसे सुंदर उपवास को माँ भगवती ने धारण किया था और जिस समय उनका नाम अपर्णा भी पड़ा था। अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती, माँ भगवती के 108 नामों में उनके सुंदर स्वरूपों का वर्णन आता है। तो ऐसे में आज के दिन बिल्वपत्र आपको अवश्य ही चढ़ाना है। साथ ही साथ अब आपको अलंकृत वाली सामग्री, जो अलंकरण की सामग्रियां हैं, सिंदूर और नाना परिमल द्रव्य अर्थात इत्र और सुगंधित तेल, अबीर और गुलाल आदि चढ़ा करके सुंदर समलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य, घी का दीपक जलाएं और सुंदर माँ भगवती की आरती करें। आज के दिन जो विशेषतः जो भोग लगेगा वह माँ भगवती को भोग आप अनार का लगाएं। अनार के साथ साथ कुछ मिष्ठान रख सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको फलाहार से संबंधित ही सामग्री भगवती को चढ़ाना है, जो कि आप स्वयं उसका पान कर सकें और अपने शुभचिंतकों को भी पान कराएं। सुंदर अनार का भोग लगाते हुए आप माँ भगवती को वह भोज्य सामग्री समर्पित करें। साथ ही साथ तांबूल, पान में लौंग, इलायची और थोड़ा सा कपूर रखते हुए माँ भगवती को तांबूल चढ़ाएं। पुनः दक्षिणा कुछ न कुछ यज्ञ की पूर्ति के लिए, यदि किसी भी सामग्री को आप नहीं ला पाए हैं, मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार की कोई क्षणिक गलती हुई हो, आदि आदि चीज़ों के लिए यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा बतलाया जाता है। इसलिए संपूर्ण मनोकामना की सिद्धि के लिए आप दक्षिणा कुछ न कुछ जरूर समर्पित करें। पुनः प्रदक्षिणा करते हुए आप आरती करें, मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। आरती करने के साथ साथ माँ भगवती की आराधना करें। आज के इस तृतीय दिवस में ऐसे किस स्तोत्र का, कौन से श्लोक का गायन करें जिससे हमारे घर की नकारात्मकता, हमारे शरीर की नकारात्मकता संपूर्णतः समाप्त हो जाए और माँ चंद्रघंटा की कृपा से हमारे अंदर एक सुंदर सा तेज उत्पन्न हो। आज के दिन यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो व्यक्ति तमाम प्रकार के अवसादों से जो ग्रसित रहता है, नाना प्रकार के जंजालों से जो ग्रसित है, या कह सकते हैं कि मोह माया आदि विकारों से जो ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति को एक सुंदर सी दिशा मिलती है, जो कि धर्म पथ का चयन करते हुए अपने जीवन का वह निर्वाहन करने लगता है। तो ध्यान रहे, आज के दिन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अब एक महा उपाय जो आज के दिन आपको करना है, जिससे पूरे घर की संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाए। आपको करना क्या है? माँ भगवती चंद्रघंटा के स्वरूप को पान के पत्ते पर शहद का लेपन करके मधुपर्क के रूप में माँ भगवती को चढ़ाना है। इसको चढ़ाने से यह कार्य पूजन और आरती के बाद होगा। जिस समय पुष्पांजलि आप कर रहे होंगे उससे पूर्व
इस पान के पत्ते को और शहद को चढ़ाने से जिस प्रकार से माँ भगवती के जिह्वा पर मिष्ठान अर्थात वो मधुरस जो है व्याप्त होगा, ऐसे ही आपके जीवन में एक मधुर रस की कामना प्रत्येक मानव करता है, अपने स्वयं के जीवन में भी करता है, अपने शुभचिंतकों के जीवन में भी करता है। इस तीसरे दिन के इस पवित्र नवरात्र पर माँ भगवती चंद्रघंटा की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।